तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम जो है अंग्रेजी की जो मात्राएं होते हैं और अंग्रेजी में जो अक्षरों के जो साउंड होते हैं उन साउंड को हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अंग्रेजी में जो मात्राएं होती हैं, जो उनके साउंड्स होते हैं, वो सारे के सारे अंग्रेजी के जो वाउल होता है और जो हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है उसी से निकलता है, उसी से उनका पैटर्न बनता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप ध्यान दीजिएगा, आप अंग्रेजी में ख के लिए के एच का प्रयोग करते हो, आप च के लिए सी एच का प्रयोग करते हो। कहीं ना कहीं ये जो शब्द है, ये शब्द कहेंगे या अक्षर जो हम कर दें इसको, ये जो है कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट के पेयर से ही निकला हुआ है। इसलिए वाउल का पेयर पढ़ना जरूरी है और कॉन्सोनेंट के जो पेयर है यदि हम उनको पढ़ लें तो ये हमें कभी भी समस्या नहीं होगी। तो अंग्रेजी में टोटल आपके जो होते हैं 26 लेटर होते हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया वाउल में जो आपका स्वर होता है, और ये कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। और इनका देखिए उच्चारण किस रूप में होता है? ए को हम आई के रूप में पढ़ते हैं, ई को ए के रूप में पढ़ते हैं, आई को ई के रूप में पढ़ते हैं और ओ को औ के रूप में, जबकि यू को जो है हम अ के रूप में, इसका हम सामान्यतः उच्चारण हम करते हैं। अब उसके फिर बात आता है आपका कॉन्सोनेंट्स आता है। इन कॉन्सोनेंट के भी आपके अपने उच्चारण होते हैं, जैसे बी से ब, सी से क, डी से ड, एफ से फ, जी से ग, एच से ह, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म। आगे होता है इसी प्रकार एन से न, पी से प, क्यू से आधा क और व, आर से र, एस से स, टी से ट, वी से व और डब्ल्यू से भी व होता है, एक्स से एक्स और वाई से य, और जेड से बच्चों आपका होता है ज। ये आपके अंग्रेजी में जो अक्षर होते हैं उनका सिंगल सिंगल उच्चारण है। अब देखिए इनका पेयर कैसे बनता है। पहला पेयर बनता है जिसको कॉन्सोनेंट आप पेयर बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, दो कॉन्सोनेंट मिलेगा और क्या करेगा, दो कॉन्सोनेंट मिलेगा और एक तरीके से क्या करेगा, आपका जो है एक सिंगल उच्चारण बनाएगा। जैसे सी का क्या होता है? क या स होता है। एच का क्या होता है? आपका एच का ह होता है, ठीक। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे, क्या दोनों जब ये मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तो बनेगा सी एच। अब जब सी एच होगा तो इसका उच्चारण होगा च के रूप में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सी एच मिलने से जिसका उच्चारण बना वो बना है च। अब च ना तो क का उच्चारण हुआ ना तो एच का उच्चारण हुआ, इन दोनों से एक नया उच्चारण बना जिसको हम बोलते हैं ये कॉन्सोनेंट ऑफ पेयर। इस तरह से इनका एक च का उच्चारण हुआ। तो ऐसे कई सारे आपके जो अंग्रेजी में जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनका पेयर बनता है। जैसे सी एच का च होगा, टी एच का थ होगा, एच एच का स होगा, पी एच का क्या आपका होगा? पी एच का फ होगा, डब्ल्यू एच का व होगा, सी के का क होगा, जी एच का ग होगा, एन जी का अंग होगा, एम बी का म होगा, जिसमें क्या आपका जो है बी साइलेंट होगा। इसी प्रकार के एच का आपका ख होगा। ध्यान दीजिएगा, जो नया शब्द बन रहा है वो अधिकांशतः शब्द एच के साथ जुड़ रहे हैं, यानी एच के साथ जुड़कर एक एक कॉन्सोनेंट जो होता है नया अपना उच्चारण बना रहा है। इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद आता है कॉमन ब्लेंडर शब्द भी अंग्रेजी में कुछ आपके आते हैं। अब ये कॉमन ब्लेंडर क्या हुआ, देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या था कि दो मिलते थे और एक सिंगल उच्चारण होता था। ब्लेंडर में क्या होगा कि दो यहाँ पर भी मिलेंगे लेकिन एक का आधा उच्चारण होगा, दूसरे का पूरा उच्चारण होगा। यहाँ पर दो मिलते थे और दो मिलते थे तो तीसरा एकदम नया आता था। हम ये नहीं कह सकते थे कि जो तीसरा बना है इससे बना है कि इससे बना था, लेकिन इसमें क्या होगा, ब्लेंडर में हम कह सकते हैं कि जो दो मिलकर जो तीसरा उच्चारण बनाएगा उनमें से आधा पहले वाले का है तो आधा दूसरे वाले का। हम इस तरह से कर सकते हैं, या आप पहले दूसरे का हम बता सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, बी एल है तो आधा ब पूरा ल। अब कहोगे हलंत लगा तो ये भी आधा ल हो जा रहा है। नहीं बच्चों, आप बी एल का लिखो चाहे बी, चाहे आप जो है बी एल ए लिखो, क्योंकि अंग्रेजी के हर कॉन्सोनेंट में अ आता है। जैसे बोलो म तो लास्ट में अ, ऐसे खींचा चला आ रहा है। सब में इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार सी एल का आधा क ल हो गया, एफ एल का आधा फ और ल हो गया, जी एल में आधा ग और ल हो जा रहा है, पी एल का आधा प और ल हो जा रहा है। उसी प्रकार देखो अब बी और आर है। देखो बच्चों, अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट हो आर हो तो कॉन्सोनेंट के बाद जो उसका हिंदी होगा उसके नीचे इस तरीके से र लगेगा या ऐसे र लगेगा।
लेकिन आर हो और कॉन्सोनेंट हो तो हमेशा आर जो इस तरह से उड़ा कर लगेगा। एग्जाम्पल देता हूं, कॉन्सोनेंट आर हो, जैसे आप देख सकते हो प्रकाश हो गया, जैसे आप देख सकते हो ट्रक हो गया, इन सब में आर इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक। लेकिन अगर आर और कॉन्सोनेंट हो तो इस तरह से लगेगा, जैसे शर्मा हुआ, वर्मा हुआ, यहां पर देखो इस तरह से आर लगा हुआ। या हम अंग्रेजी के शब्द लिखे, जैसे मैं लिखूं डार्क लिखूं, मार्क लिखूं, तो इसमें आर इस तरह से लग रहा है क्योंकि पहले आर आएगा फिर कॉन्सोनेंट आएगा। तो जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो उनको इस रूप में आर को लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बी आ रहा है तो ब्र हो गया, सी आ रहा है तो क्र हो गया, डी आ रहा है तो ड्र हो गया, आर देखो ऐसा लगा, एफ आ रहा है तो फ्रा हो गया, जी आ रहा है तो ग्र हो गया। इस तरह के आपके शब्द हो जा रहे हैं। उसी प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पर देखो बच्चों, एस के आधा सौ और क, यहाँ पर जो है आधा सौ और क हो जा रहा है, ऐसा ल तो आधा सौ और ल हो जा रहा है, ऐसा में आधा सौ और म हो जा रहा है। और इस तरीके से इन सारे जो शब्द है इस तरह के आपके शब्द बन रहे हैं। नीचे कुछ शब्द है आपके प्रैक्टिस के लिए, इनको बनाइएगा कि किस तरीके से कुछ अक्षर आपके आधे होंगे और पूरे होंगे। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, आधा सौ पूरा ट हो जाएगा, आधा सौ वो हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला आता है साइलेंट कॉन्सोनेंट। कुछ अंग्रेजी का ऐसे अक्षर होते हैं जो साइलेंट होगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, देखिए पहले वाले में क्या था, कॉन्सोनेंट पेयर में दो थे, मिलता था, तीसरा नया उच्चारण बनता था। दूसरे वाले में क्या था, दो मिलते थे, एक का आधा उच्चारण होता था, दूसरे का पूरा होता था। इसमें क्या होगा, इसमें भी दो लोग मिलेंगे, दो कॉन्सोनेंट इसमें मिलेगा, जिसमें से एक का उच्चारण नहीं होगा, एक साइलेंट होगा और दूसरे का पूरा उच्चारण किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा के एन, तो के भी आ गया, एन भी आ गया। के को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एन को न पढ़ेंगे। डब्ल्यू आर आ गया, डब्ल्यू को नहीं पढ़ेंगे, आर को र पढ़ेंगे। एम बी आ गया, बी को नहीं पढ़ेंगे, एम को एम पढ़ेंगे। एल एम आ गया, आधा ल पूरा म के रूप में पढ़ेंगे। जी एन हो गया, जी को जी नहीं पढ़ेंगे, एन को न के रूप में पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर देखो एक साइलेंट होगा, उसका उच्चारण सिंगल के रूप में करते हैं। इस यानी के एन मिलेगा तो सिर्फ इसको न पढ़ोगे, एम बी मिलेगा तो इसको सिर्फ म पढ़ोगे, जी एन मिलेगा तो सिर्फ न पढ़ोगे। इस तरह की चीजें आप इसको पढ़ोगे। पी एन को न, पी एस को स, जी एच को घ, टी डब्ल्यू को आधा व, इस रूप में आप इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से ही आपका देख सकते हैं कि किस तरह से कॉन्सोनेंट का पेयर बनता होगा, हो गया। उसी प्रकार ट्रिपल कॉन्सोनेंट पेयर बनता है। ट्रिपल कॉन्सोनेंट जैसे आपका देख सकते हो के एस एच हो गया, इसको हम छ के रूप में पढ़ते हैं, छतरी के रूप में पढ़ते हैं। उसी प्रकार सी डबल एच हो गया, इसको हम छ के रूप में पढ़ते हैं। इस तरह के भी आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।